अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग में आपका मेज़बान खालिद अब्बास डार हाजिर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है डार्लिंग। ओ एक मिनट डार साहब, एक मिनट। हाँ यार ठीक है, अखाड़े में मिल लेंगे। ऐसी कौन सी बात है यार, अखाड़े में। हाँ थैंक यू जी डार साहब। डार्लिंग तुमने अखाड़े का नाम ही ले लिया। जी अखाड़ा, भाई वही अखाड़ा ना जहां पे पहलवान वर्जिश करते हैं और दाव पेच लगाते हैं अपने। और नहीं डार साहब, जहां से बसें चलती है उसको अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा उसको ही कहेंगे ना जिधर पहलवानी होती है। बेटा इसीलिए तो मैं हैरान हो रहा हूं कि अखाड़े में तुम्हारा क्या काम। ओ अच्छा बाबियो, मैं जरा आजकल पहलवानी कर रहा हूं ना तो खाड़े जाना पड़ता है। पहलवानी कर रहे हो, क्यों अपना बेड़ा गर्क करवाना चाहते हो इस उम्र में? और बुजुर्गों, हर किसी को अपनी तरह का बाबा ना समझा करें। यही तो उम्र है पहलवानी की। क्या बताऊं आपको, डेली 200 बैठके और 125 डंड। क्या तुम लगाते हो? नहीं, लगाते हुए देखता हूं। ये वर्जिश तुम्हारे लिए ठीक है। जितनी तेरी उम्र है ना, इसे देखकर तेरे डौले खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। अब ये शुक्र करना चाहिए, कहीं कहीं खाड़ा नजर आ ही जाता है। पहलवानी का जो फन है ना, हमारे मुल्क में बहुत कम होता बहुत खत्म होता जा रहा है। हाँ यार ये तो बात है। एक वक्त था कि हमारे पास पहलवानों के ऐसे ऐसे नाम थे कि क्या बताऊं। यानी इमाम बख्श पहलवान, गामा पहलवान, गामा कल्लू वाला पहलवान, नासिर पोला पहलवान, अक्की पहलवान, अच्छा पहलवान, जारा पहलवान, कालू पहलवान। भाई ये ऐसे नाम थे कि पहलवानों की तारीख में ऐसे नाम बाद में नहीं आए कभी। वैसे बाबियो, अब ये पहलवान कहीं कहीं नजर आते हैं। ये अखाड़े और ये कबड्डियां फिर से मेरा मतलब होनी चाहिए बड़े जोरों पे। हाँ यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब से ये मोबाइल टेलीफोन इंट्रोड्यूस हुआ है ना, फिजिकल एक्सर्शन बिल्कुल जवानों में खत्म हो गई है। ना कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, ना हॉकी खेल रहा है, ना कोई फुटबॉल खेल रहा है, ना कोई एथलेटिक्स में दिलचस्पी रख रहा है। बिल्कुल इनकी खत्म हो गई हैं ये सारी एक्टिविटीज। लो फिर बाबियो, जरा अपना सीना तान के खड़े हो जाएं। आपका डार्लिंग डेली 2 फुटबॉल मैच खेल के सोता है। 2 मैच फुटबॉल के? क्या कह रहे हो, वो भी इस उम्र में? बाबियो मैं बोंगी मार सकता हूं मगर झूठ नहीं बोलता। ना करो यार, तुम ये मैच खेल के सोते हो? यानी रात को मैच खेलते हो? हाँ जी, हर रात को। किस ग्राउंड में खेलते हो? वो नहीं बाबियो, ग्राउंड में नहीं, मोबाइल पर रजाई में मुंह घुसेड़ के ऑनलाइन मोबाइल पे 2 मैच डेली। यार इसी चीज ने तो बेड़ा गर्क किया है। पहले माएं बच्चों को बाहर खेलने से रोकती थी, अब माएं मिन्नतें करती हैं कि इस मोबाइल को छोड़ो और बाहर जाके कोई फिजिकल एक्सर्शन करो बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि पहलवानी का फन जो है इसलिए महदूद होता जा रहा है कि मोबाइल ने आके सत्यानाश कर दिया। एक वजह तो यही है, और फिर दूसरी वजह यह है कि इसके लिए खुराक चाहिए, मेहनत चाहिए, और हमारा जो नौजवान है आजकल मेहनत से जरा घबराता है। ये तो है डार साहब। वैसे बाबे जिस खाड़े में मैं जाता हूं ना, उधर तो पहलवान अपने बदन को मिट्टी मल के शरदाइयां पीते हैं, बादामों की डोलों के डोल। मैं दस नहीं सकता आपको कितनी वर्जिशें करते हैं। बड़ी बैठ के, बड़े डांड, बड़े दाव पेच लगाते हैं। डार्लिंग जिस्म की ताकत के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मेरा जो आज का नौजवान है उस बेचारे को तो ये भी पता नहीं होगा कि दंगल क्या होता है और गुर्ज क्या होता है। ओए एक्सक्यूज मी डार साहब, ये पहलवानों को जीतने पे गुर्ज क्यों देते हैं? यार ये एक किस्म का अवार्ड होता है और पहलवानों की रवायत है कि जीतने वाले को गुर्ज देते हैं। गुर्ज जो है ना, ये ताकत की अलामत है। यानी समझो कि जिसके पास गुर्ज होगा ना वो ताकतवर पहलवान होगा। लो जी डार साहब, आज मेरी जो जुगनी है ना वो गुर्ज वाली जुगनी है। दंगल से भरपूर और दाव पेश से लबरेज। वेरी गुड, लगा फिर बेटा धोबी पटरा अपनी जुगनी का। आओ यार, आओ जरा आके डांसो। सरकार बीटीवी दे चैनल्स पे यार, एक डार्लिंग और एक डार करते हैं पाकिस्तान से प्यार। ओ साईं मेरे
सच्चियां कहंदी ए बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए किथे गए साडे पहलवान अपने मुल्क दी आन ते शान गोडने खाड़े मलने तेल अपने वतन दा सी ओ मान ओ पीर मेरेया जुगनी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी ए सब गल्लां सच्चियां कहंदी ए बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਖਾੜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਸਜਣੋ ਸਾਰੇ ਕੋਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਪੀਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਸੀ ਕੌਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁਸਤੀ ਵੱਜਦੇ ਸਨ ਜਦ ਢੋਲ ਨਕਾਰੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੀਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਜਣੋ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਬਣਨ ਭਲਵਾਨ ਕਾਮਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਭਜਵਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜੇ ਫੇਰ ਸਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं डार्लिंग के आज के मेहमान कौन हैं। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं ऐसे अच्छे घर से इनका ताल्लुक़ है। शाम 84 जो घराना है, सुनने वाले बड़ी अच्छी तरह जानते हैं इस घराने को। इस घराने के जो बड़े थे, जिन्हें इस मुल्क में सुना गया, दूसरे पूरी दुनिया में सुना गया, नज़ाकत सलामत, तो ये उसी घराने के एक बहुत अच्छे गवैये हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत प्यारे ये फ़नकार हैं। तो आइए बात करते हैं शुजात अली ख़ान से। शुजात जी, आपकी बड़ी मोहब्बत, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे टेलीफोन पे मेरे शो में आना पसंद किया। डार्लिंग, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और बहुत ही अच्छा लगा आपको देखकर और आपके शो को देखकर। थैंक यू वेरी मच। ज़रा शाम 84 के बारे में बताएं कि ये क्या, यानी गांव का नाम है या कोई 84 घर थे किसी जगह शाम में तो गिने गए? जी, राजा शाम एक राजा हुआ है। अच्छा। जिसके 84 जो विलेजेस थे, गांव, उनका मालिक था वो। अच्छा। फिर वहाँ से शाम, राजा शाम के नाम से शाम 84 वो अच्छा उस जगह का नाम अच्छा अच्छा पड़ गया। तो वहाँ क्या ज़्यादा लोग यानी यही काम करते थे, गाते थे, या और लोग भी कुछ होंगे वहाँ? और भी लोग हैं। अच्छा। डार्लिंग, वहाँ हर तरह के शोबे के लोग हैं, लेकिन मौसीकी में ज़्यादा पजीराई मिली। हाँ। जैसे हमारे ग्रैंडफादर्स, हमारे जो बुज़ुर्गों का वहाँ से जो हाँ। शुरुआत मियाँ चांद खान, मियाँ सूरज खान की हुई, हाँ। तो फिर वो एज अ, जैसे आप कह लें कि मौसीकी के पूरे घराने का नाम ही शाम 84 पड़ गया। अच्छा। तो जगह से मुंसलिक हो तो गया। जब ये शाम 84 आपका घराना, जब आपके बुजुर्ग आए नज़ाकत सलामत यहाँ तकसीम के बाद, जी,
तो जब हमें आज़ादी मिली तो जब तो वो मुल्तान में चले गए थे जी आते ही, हाँ जी, मुल्तान चले गए कोई दूध दही की दुकान खोल ली थी उन्होंने मेरा ख्याल है। तो फिर उन्होंने गाना वाना शुरू किया होगा मेरा। जी। काफ़ी मुझे बताते थे, मेरी खुशनसीबी उस्ताद सलामत अली खान साहब के साथ वक्त गुजरा है मेरा, तो मुझे बताया करते थे कि बेटा बहुत गुर्बत देखी हमने, जब हम यहाँ आए तो कोई सुनता नहीं था क्लासिकल, फिर तब थोड़ी काफ़ी याद की उन्होंने कि काफ़ी का अंदाज़ क्या होता है। और कवाली म्यूज़िक में भी जी हाँ। उस्ताद सलामत अली खान साहब ने, वाक़िद अली खान साहब ने, जब क्योंकि यही दो बड़े थे और वालिद साहब जल्दी फौत हो गए थे उनके, तो बहुत गुर्बत से इन लोगों ने अपना आगाज़ किया, लेकिन फिर इतनी मेहनत की कि फिर आज सारी दुनिया उनको जानती हाँ नहीं, मगर ये है कि हमारे यहाँ जो मौसीकी को सुनते हैं, जो जानते भी हैं, है। जी इन दो भाइयों के नाम से इस मुल्क में मौसीकी यानी जानी जाती है। सब यही कहेंगे कि यार तुम क्या नज़ाकत सलामत हो, यार नज़ाकत सलामत का बहुत मज़ा आया। जैसे होता है ना कि माँ बाप की सुनाओ, जी, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सलामत नज़ाकत है, नज़ाकत सलामत क्या नज़ाकत है। सलामत है। जी बिल्कुल। तो बड़ी यानी ये मौसीकी के बुज़ुर्ग जाने जाते थे। जी तो आप उनकी औलाद हो, बल्कि उनकी औलाद की भी औलाद हो आप। जी डार्लिंग। शराफत जो थे आपके वालिद, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने भी बड़ा काम किया, सब भाइयों ने। जी। आपके चचाओं ने भी बड़ा काम किया, तसद्दुक़ भी बहुत अच्छे थे, रेडियो पे बहुत अच्छी धुनें उन्होंने बनाई, ख़ुद भी क्लासिकल गवैये थे। और शराफत जो आपके वालिद थे वो भी माशाल्लाह बहुत जाने जाते थे, बड़ा काम किया। ज़रा ये फरमाइए कि रेडियो पे गाया आपने? नहीं। मैं बिल्कुल गाया, रेडियो से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा। एज अ क्लासिकल सिंगर मैंने वहाँ ऑडिशन दिया। मेरे अंकल ही हैं सरवत अली खान, सरवत, जो हाँ माशाल्लाह आजकल, बहुत हाँ, अच्छे प्रोड्यूसर हैं, रेडियो बहुत पाकिस्तान में माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, तो मेरा ऑडिशन ही जो था वो फाइनल एक प्रोग्राम बन गया। तो फिर मुझे पास किया वहाँ, और मेरी क्लास भी वहाँ अच्छी है। हाँ। सो अच्छा। मेरा फिर दिल है कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ और काम करूँ रेडियो में। आप फंक्शंस वगैरह भी करते हो? जी बिल्कुल। थिएटर पे गाते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बाहर के मुल्क में भी जाते हो हाँ आप? जी बिल्कुल। अच्छा अभी यूके से मैं आया हूँ। अच्छा। इंग्लैंड का टूर करके आया हूँ। अच्छा। तो बड़ा अच्छा आपकी दुआ से रहा डार्लिंग, और ऑनर है हमारे लिए कि हमें रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है अपने मुल्क को। और हमारा जो क्लासिकल आर्ट है, कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी हम जिंदा रखें जितना भी थोड़ा बहुत, वैसा तो नहीं जिनके आप नाम ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनके जो नक्श हैं उन पे चलने की कोशिश करें। नहीं, अल्लाह मेहरबानी करे तो लोग क्लासिकल भी सुनते हैं और लाइट भी सुनते हैं, सेमी क्लासिकल भी सुनते हैं। मगर ये ज़रा बताएं कि आपको ज़्यादा कौन सी चीज़ अच्छी लगती है गाने में? क्लासिकल बेहतर आप गाते हो, काफ़ी गाते हो, ठुमरी गाते हो, या ये गज़ल गीत? मुझे ज़्यादातर जो पसंद है डार्लिंग वो मुझे क्लासिकल गाना अच्छा लगता है। अच्छा। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है क्लासिकल, उसमें एक फ्रीडम भी है, उसमें आप आज़ादी भी होती है आपको, जिसमें तान है, बेलावा है। तो अगर ठुमरी और अगर आप काफ़ी की बात करें तो वो भी इसकी शाखें हैं। हाँ। इससे निकला है। तो क्लासिकल जो है वो बेस है, उससे आप सब कुछ गा सकते हैं। गज़ल में भी मैं कोशिश करता हूँ, जो फिल्मी गाने हैं उनको भी मैं गाता हूँ। आजकल कवाली, सूफी म्यूज़िक जो है हमारा, हाँ कवाली काफ़ी मैं सुनी जा रही है। मैं कोशिश करता हूँ डार्लिंग, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करना। हालांकि डिफरेंट घराने जो हैं वो बहुत बुरी, आज मैं टीवी पे कहना चाहूँगा आपके सामने, आप हमारे बड़े बैठे हैं यहाँ, तो यहाँ सब लोग बुरा मनाते हैं कि कवाली कर रहा है, कि अरे भाई कवाल हो गए तुम। तो कवाली तो मुझे तो लगता है पूरी दुनिया में जितनी पजीराई कवाली को मिल रही है इस टाइम, और जितनी दुनिया कवाली को सुन रही है, प्यार कर रही है, आई थिंक ऐसा नहीं कहना चाहिए। और एक नया स्टाइल है, एक नई डिफरेंट जॉनरा है, इसको करना चाहिए और मुझे अच्छा लगता है इसको भी करना। ज़रा ये बताइए कि ये अक्सर जो मेरे यानी बुज़ुर्ग कवाल अब तो दुनिया में नहीं है वो, मगर वो अक्सर ये कहते थे कि जितने भी क्लासिकल सिंगर हैं ये कवालों के शागिर्द हैं। ये क्या इसमें कोई है हकीकत ऐसी? हाँ खैर मुझे ऐसा नहीं लगता डार्लिंग कि वो कवालों के शागिर्द हैं। हालांकि कवाल बच्चा एक बहुत बड़ा घराना हुआ है, जो बहुत पुराना घराना हाँ नहीं है। वो सही है, तो मगर ये है कि जो मुबारक अली फ़तेह अली थे, जो नुसरत फ़तेह अली का बाप और उसका चाचा था, तो वो जब मैं एक दिन बच्चा था तो जब वो रेडियो पे आए तो एक दिन ये बात भी कर रहे थे कि हम 400 साल से कवाली कर रहे हैं और ये जितने क्लासिकल सिंगर हैं ये हम लोगों के शागिर्द हैं। अच्छा। तो अब ऐसा तो कोई मेरा मतलब मैंने नहीं देखा तो जो यानी किसी कवाल की शागिर्दी में इस तरह इतना मकबूल हुआ हो। जी बिल्कुल ऐसे ही। खैर ये डार्लिंग ये बात तो खैर मेरे सुनने में नहीं आई कि जो क्लासिकल जो गायक लोग हैं वो कवालों के शागिर्द हैं।
कव्वालों के पास भी बहुत इल्म है, हाँ। बहुत ज़्यादा इल्म रखते जी, हैं। जी। लेकिन जो घराने होते हैं आई थिंक वो गवैयों से बनते हैं, कव्वालों से नहीं। उसके लिए आपको गवैया होना पड़ता है। तो शागिर्दी मेरे ख्याल एक गवैया किसी गवैये का ही हो सकता है, गवैया कव्वाल का शागिर्द नहीं हो सकता, कव्वाल गवैये का शागिर्द हो सकता है। ज़रा ये फरमाइए कि ये जो अपना ये मशीनी गवैये हैं ये जो खान साहब ट्विटर अली खान से सारी तालीम लेते हैं, हाँ, ये क्या, यानी इनका क्या स्कोप क्या है, ये यानी कब तक ये ज़िंदा रहेंगे? मेरी समझ में नहीं आता कि जब तक कंप्यूटर है। डालेंगे, ये वही बात होगी ना, पंजाबी दी गल फसली बटेरे, ये वो चीज़ें हैं। और आप ट्यूनर से कितना ठीक कर लोगे अपने आप को, वो कुछ भी नहीं हो सकता। जब आप लाइव आओगे तो डार्लिंग, और आजकल दुनिया लाइव गाने वालों को मानती है ज़्यादातर, तो जब आप स्टेज पे आते हो तो ट्यूनर में तो आप एक हद पे गा लोगे, लाइक 80% 70% ठीक कर देगा आपको। तो जब लाइव गाना पड़ेगा तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए इनको चाहिए कि किसी अच्छे उस्ताद के शागिर्द हों, और इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे यहाँ, वहाँ जाएँ, वहाँ उस्ताद ढूंढें और अच्छे से शागिर्दी करके किसी अच्छे उस्ताद की दुआ लें और गाना शुरू करें, तो अल्लाह बरकत डालता है। तो बाहर जब आप जाते हो तो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको बहुत लोग पसंद करते हैं और बहुत अच्छा सुनते हैं? डार्लिंग, कहीं भी बाहर हम चले जाएं, हाँ। लाइक जैसे जहाँ हमारी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जैसे दूसरी और कम्युनिटीज़ हैं हमारी जो एशियन कम्युनिटीज़ हैं, तो वहाँ तो वाकई बड़ा अच्छा गाना सुना जाता है। और इवन जो हमारी कम्युनिटी नहीं भी है वो भी आपको पता है सूफी म्यूज़िक को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जो अंग्रेज़ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ज़्यादातर आजकल जो मज़ा आ रहा है वो इंग्लैंड में आ रहा है। इंग्लैंड में बड़ा अच्छा गाना सुनते हैं, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हमारी, कम्युनिटी ज़्यादा है, यानी सपोर्ट भी है अपने दोनों लोगों की। मुल्कों से लोग हैं, बिल्कुल, उर्दू जानने वाले और बल्कि 3 मुल्क ना, हाँ। डार्लिंग, बांग्लादेश भी इसमें बांग्लादेश, आ जी गया। हाँ, वो है, ऑडियंस मिल जाती है। बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप कह सकते हैं। सो अच्छा वहाँ गाना बजाना सुना जा रहा है। हाँ, तो आप यहाँ पे जब हो तो रूटीन में क्या करते हो? आप रियाज करते हो? आप मैं बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, कितनी देर रियाज होता मैं है कोशिश करता हूँ कि घंटा 2 घंटे तो हो रोज़ाना? रोज़ाना, अच्छा, तो होना चाहिए, क्योंकि वो ये हमारा जो काम है, इसको रियाज के बिना ये चल नहीं सकता। सो कोशिश करता हूँ कि मैं रियाज का टाइम निकालूँ और रियाज करूँ। तो शुक्र है डार्लिंग। तो आपका और दूसरे भाई भी हैं? नहीं, मैं अकेला ही हूँ। आप अकेले हैं? बाकी मेरे कजन्स हैं, छोटे, सारे cousins- छोटे हैं मुझसे। हाँ, cousins तो और छोटे बड़ा हैं। अच्छा गा बजा भी रहे हैं माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आप जितने कजन्स हो आप सब बैठ के गाओ जी, या कोई कव्वाली ग्रुप बनाओ, कोई ऐसा कभी सोचा आप लोगों ने? खैर अभी तो सोचा तो है, हाँ। लेकिन डार्लिंग सब बिजी हैं, कोई टूर पे है, कोई अपने कामों में लगा है। लेकिन अभी लास्ट हमने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में मैंने, उस्ताद शफकत अली खान साहब ने, मैंने और उनके बेटे ने, हम तीनों ने एक ट्रिपल सिंगिंग, जैसे एक दौर में उस्ताद सलामत अली खान अपने हाँ। बेटों के साथ करते थे, हाँ, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रागा भोगी कानड़ा आपने हाँ। वहाँ पेश किया, तो वो बहुत ही लोगों ने म्यूजिक enjoy कॉन्फ्रेंस तो है ही बड़ी भागवान। किया। कमाल की। मैंने खान साहब नज़ाकत सलामत को म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में बारिश करवाते हुए देखा है। बारिश तो अल्लाह ने की, मगर वो राग ऐसा गाए कि उस रोज़ इस कदर गर्मी थी कि उनके गाने से बारिश हो गई। ओह, मैंने तो वो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस भी देखी, क्योंकि मेरा बहुत पुराना साथ है म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस बात से। है। और इस मुल्क में मौसीकी जो यहाँ तक पहुँची है ना, उसमें सबसे ज़्यादा दखल जो है ना वो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस का है। बिल्कुल ऐसे। बहुत भला काम किया हयात अहमद खान साहब ने, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अब उनकी बेटी हैं डॉक्टर गजाला, वो कर रही हैं इसका सारा ध्यान। और इसमें लाइट गाने वाले, गज़ल गीत वाले, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, बाहर के मुल्कों से भी, काबुल से भी आते थे, हिंदुस्तान से भी आते थे लोग, गाते थे और चले जाते थे। जी। बड़ी ढेर सारी, मेरा मतलब है उन्होंने बहुत बड़ी काविश है। बहुत और बहुत, आज तक वो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और एक उसमें खूबी है जो पिछले जितने भी सालों से हो रही है, वो यानी 65 से हो रही है, मगर ये हर कॉन्फ्रेंस उनकी वक्त पे शुरू होती है। जी। ये आज तक किसी ने नहीं देखा कि 2 मिनट लेट हो गई या 1 मिनट लेट हो गई है। और होना भी ऐसी चाहिए डार्लिंग। हाँ, ये तो Like, बात। कोई कितने लोग बैठे हैं, कोई बैठा या नहीं बैठा, दे जस्ट स्टार्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उस वक्त की पाबंदी। तो इस दफ़े आपने गाए? जी, मैंने गाया। अच्छा अच्छा। शुजात जी, ज़रा ये बताइए कि कभी आप साज़ों के बगैर भी गा लेते हो ना? ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे सासों के बिना गाना भी। तो अगर आप सुनाओगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। मैं कोशिश कर सकता हूँ, आपके सामने गा तो नहीं सकता। नहीं नहीं, ऐसी कौन सी बात है। मैं चाहता था कोई, जैसे खान साहब सलामत अली खान काफ़ी गाते थे, मैंने सुना है जी। उनको। फिर खान साहब ने काफ़ी छोड़ दी हुसैन बख्श गुल्लू के लिए कि गुल्लू गाएगा,
तो आप भी मेरे लिए, मेरा मतलब है, बड़े मुकद्दम हो मुझे, बड़े अजीज़ हो मुझे। ज़रा काफ़ी तो मुझे कोई थोड़ी सी सुनाओ। जी मैं डार्लिंग ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार की हाँ, काफ़ी मैं बिल्कुल, पेश बिल्कुल। करता हूँ। हर वेले तांगा यार दियां मैं ता बैठी काग उडारा पाला पावा मैं ता कासद भेजा मैं ता थी गई हाल बीमारा सोना यार बाजो हुण जीवन कूड़े मेंढे अंदर दर्द हजारा यार फरीद हुण मैं एवें रोवा हो जिवें बिछड़ी कूंज कतारा सांवल मोड़ मुहार सांवल मोड़ मुहार तत्ती रो रो मैं बाट निहारा सांवल मोड़ मुहारा सोना सांवल मोड़ मुहारा सांवल मोड़ मुहारा। माशाल्लाह भाई शजात जी, मुझे यकीन हो गया ढेर सारा। वैसे भी मैं यानी सुन के यकीन कर लेता हूँ आपकी बात, मगर वाकई आप खान साहब सलामत अली ख़ान के पास बहुत रहे हो। अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे और आपको भी अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे। ये मेरी अपना ऑडियंस जो है, मेरी नाजरीन आपको यानी सुनना चाहती है, तो आज क्या सुनाएंगे इनको? आज मैं बाबा बुल्ले शाह की काफ़ी पहले तो आपको सुनाऊंगा जी, उसके बाद फिर एक भंगड़ा है, अच्छा, भोलियाँ जिसको माइये कहते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मैंने कहा ज़रा डार्लिंग है ना शो हमारा, थोड़ा तो लोग इन्जॉय करते हैं आपके शो को, तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि कोई पैपी नंबर भी होना चाहिए। मैं नी रांझा जोगड़ा बन आया, मैं नी रांझा जोगड़ा बन आया, रांझे वल्लों रोक न माए, रांझे वल्लों रोक न माए, मौला मेल कराया, मैं नी रांझा जोगड़ा बन आया, मैं नी रांझा जोगड़ा बन आया, रांझा जोगड़ा बन आया, रांझा जोगड़ा बन आया, रांझा जोगड़ा बन आया, रांझा जोगड़ा बन आया। इस रांझे दे नैन कटोरे बाजा वांगड़ लैंदे डोरे, इस रांझे दे नैन कटोरे बाजा वांगड़ लैंदे डोरे, मेरे सीने अंदर वसदा है, मेरे लूनू दे विच रचदा है, मैं रब दा शुक्र मनावा मेरा रांझा वेड़े वड़िया, मैं नी रांझा जोगड़ा बन आया, मैं नी रांझा जोगड़ा बन आया, दला नी सनी नी दा नी दा पगा
गा पा रे रे गा पा नी दा गा दा पा पा गा पा रे गा सा पा नी गा रे नी दा नी दा पा गा पा रे 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 दा दा नी नी दा नी पा दा गा पा रे गा सा नी दा नी 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 नी दा 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 दा
रांझण जोगी मैं जुगयानी हो सिदी खातिर भरसा पानी रांझण जोगी मैं जुगयानी हो सिदी खातिर भरसा पानी मेरे सीने अंदर वसदा है मेरे लूनू दे विच रचदा है मैं रब दा शुक्र मनावा मेरा रांझा वेड़े वड़िया माए नी रांझा जोगड़ा बन गया माए रांझा जोगड़ा बन गया रांझे वल्लों रोक न माए रांझे वल्लों रोक न माए मौला मेल कराया माए नी रांझा जोगड़ा बन माए नी रांझा जोगड़ा बन नाजरीन वक्फा किए देते हैं। शुजात अली खान हमारे यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात होती रहेगी। आइए मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए बात करते हैं शुजात अली खान से। शुजात जी ज़रा ये बताएं कि ये जो नए गाने वाले आते हैं जिनको शौक़ होता है कि हम गाना गाएं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि क्लासिकल से शुरू करना चाहिए या लाइट से? ये नहीं पता कि आप क्या। जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है डार्लिंग, जैसे मैंने पहले ट्विटर अली खान की आपने बात की थी तो उसी में मेरा मैसेज पहले मैंने बोला उसमें यह है कि बिल्कुल जो हमारी बेसिक्स हैं हम बेस से स्टार्ट करेंगे या पहले से ही हम शुरू कर देंगे। सो क्लासिकल मेरा ऐसा मानना है कि वो बेसिक है, वो बेस है। अगर आप उसको थोड़ा बहुत आपकी कमांड है उस पर, आप उसको कर सकते हो, तो दुनिया में कोई ऐसा म्यूज़िक नहीं कि आप उसको टच नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो बहुत एक सॉलिड म्यूज़िक है, मैं ऐसा कहूँगा। और बहुत सी जो इकसाम है म्यूज़िक की, अरबिक म्यूज़िक की, वो जैसे जो रागों के नाम है, कभी भैरव है, कभी मारवा, पूर्वी, ये सब इसमें से निकला हुआ है। तो जब आपकी कमांड इसमें होगी, एक अच्छा उस्ताद आपके पास होगा, तो मेरा मानना है कि आप रैप भी कर सकते हैं, आप पॉप भी, रॉक भी, फंक भी, हर तरह का म्यूज़िक आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, आपके कहने का मकसद तो यही है मेरे ख्याल में कि अगर कोई सीख के गाना गाएगा तो बेहतर गा सकेगा, ना कि सुन के गाना शुरू कर दे आदमी। बिल्कुल सही, क्योंकि उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है आपका। आप जो तालीम है ये सारी अपने घराने में ही देते और लेते हो या कहीं किसी बाहर का भी आदमी आपने सिखलाया आजकल? बिल्कुल डार्लिंग, पूरी दुनिया में शागिर्द हैं उस्ताद सलामत अली खान साहब के। नहीं, सलामत अली खान के तो कोई ऐसा यानी नहीं होगा ना गाने वाला जो उनको नहीं जानता या जो उनका शागिर्द गायबाना तौर पे नहीं हुआ होगा। जी बिल्कुल नहीं। अब इस घराने से कौन सिखाता है? अब मेरे जो चचा हैं शफकत अली खान साहब, अच्छा, पूरी दुनिया में सिखाते हाँ, हैं। शफकत तो जर्मनी में बहुत रहे, बहुत यूरोप में रहे, आपको तो सब मालूम बड़ी है। उन्होंने एकेडमीज वहाँ बनाई, बहुत देर आज रहे। तक वो ये कर रहे हैं। हाँ, जाते हैं। पूरी दुनिया में वो सिखा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हालांकि एक अलमिया है, लोग ऐसा कहते हैं कि घराने वाले अपना जो इल्म है वो आगे तक नहीं पहुंचाते। ये सही बात है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हमारे घराने में ऐसा है। हम बताते हैं लोग जो सीखने आता है डार्लिंग, अब सीखने वाला भी तो अदब से आए ना, अजमेर से आए। सही। अब एक स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है, मुझे कह रहा है कि जी मुझे गाना 2 हफ्ते में गाना आ जाएगा।
अब आप अच्छा। ये भी तो देखें, माशाल्लाह। ये 2 हफ्ते सलामत अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब कह रहे हैं ज़िंदगी ख़त्म होगी, समझ अब आया, नहीं आता। साल गाना अब आया मुझे, तो वो कह रहा है मुझे हफ्ते में गाना सिखा दो। तो अब लोगों में पेशेंस भी नहीं है, ओवरनाइट स्टार बनना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना दिमागों को जकड़ लिया लोगों को। नहीं है तो बड़ी ताकत सोशल मीडिया में, बड़ा ताकतवर मीडिया है ये, जी, मगर ये है कि लोग जो इसमें काम करते हैं, ये जो देखते हैं, वो भी कमाल के लोग हैं यार, बड़ा टाइम है इन सब के पास। वही तो बात है ना कि और स्टार एक बनना खूबी- चाहते हैं, एक उसके खूबी- लिए मेहनत नहीं करते। एक इस मीडिया में खूबी बड़ी है, वो ये कि जिस शख्स की बुराई इनके हाथ आ जाए ना, फिर सारी उसमें से बुराइयां निकाल के वो वायरल कर देते सिर्फ हैं। बुराई अच्छी निकालते। बात नहीं वायरल करते, पता नहीं क्यों। बस वो क्या खूबसूरत आपने बात, कितना टाइम है इन लोगों के पास, इसी बात का तो टाइम कि बुरा कितों कहिए। तो आइए ज़रा नाजरीन को एक और गीत सुनाइए। कोई कतनियरू माया कोई कतनियरू माया, एक चंगा तू लगने, दूजा फिर भी तू माया। जवां सदके गले दिए हंसिए, जवां सदके गले दिए हंसिए, जवां सदके गले दिए हंसिए, झुकी पारल कठिया वसिए नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी, नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी है। बाजारी विकेंदियां छुरियां, बाजारी विकेंदियां छुरियां, बाजारी विकेंदियां छुरियां, इश्के दियां चोटां बुरियां, नीक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी, नीक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी है। बाजारी विकेंदी यारी हाय हाय, बाजारी विकेंदी यारी, बाजारी विकेंदी यारी, मुखड़े तो जिंदड़ी वारी, नीक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी, नीक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी। तेरी अखियां तो सदके जावां, तेरी अखियां तो सदके जावां, तेरी अखियां तो सदके जावां, तेरे नामे जिंदड़ी लावां, नीक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी, नीक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी। बाजारी विकेंदे पावे, बाजारी विकेंदे पावे, बाजारी विकेंदे पावे, रब्बा सजना नाल मिलावे, नीक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी, नीक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी। जवां सदके गले दिए हंसिए, जवां सदके गले दिए हंसिए,
झुकी पारल कठिया वसिया नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी। वेलकम बैक नाजरीन, आइए बढ़ते हैं याद माजी की जानिब। डार्लिंग के साथ माजी की कोई याद शेयर करते हैं। ले बे डार्लिंग, एक मैंने तस्वीर देखी थी तेरी, अतर शाह खान जेदी, मोइन अख्तर और जनाब खड़े हैं टेढ़ी गर्दन करके, उसके बारे में तो कुछ बता। वो डार साहब, क्या तस्वीर आपने याद करा दी। मेरी गर्दन जो है ना, ये टेढ़ी नहीं है, कैमरा ऐसे करके उसने कर दिया था। और अतर शाह खान तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, कमाल का नफीस आदमी था जी अतर। वाह वाह वाह, रेडियो पे इतना प्रोग्राम उन्होंने किया जेदी के नाम से। फिर हमारे यहाँ जब टेलीविज़न शुरू हुआ है तो उसने, मेरा मतलब अतर शाह ने ऐसा एक ड्रामा लिखा जिसको लाखों में तीन कहते हैं। उसमें एक डॉक्टर वट था, एक डॉक्टर नो था, एक डॉक्टर यस था। अब किरदार जो लोग कर रहे थे ना, वो भी नए थे उन दिनों में। कवि खां था, अली जाज था और अपना कमर चौधरी था फत्तू के नाम से। तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर नया नया टेलीविज़न आया था ना जी, तो लाहौर में तो सड़कें बंद हो जाती थी। लोग जो है ना, मैं आपको बता नहीं सकता डार साहब के, शटर नीचे करके दुकानें बंद करके ना, तो टेलीविज़न लगा के देखते थे। मैं आपको बता नहीं सकता, बड़ी दुनिया। कई फुटपाथों पे तो टांगे चढ़ गए हैं, देख उधर रहे हैं और टांगा फुटपाथ पे चढ़ गया। कई मोटरसाइकिल वाले सीधे जाते जाते ऐसे देखते थे, किसी पे जाके लगते थे खड़क करके। बहुत अच्छा उनका, मेरा मतलब है, ये चला, बड़ा मज़ाहिया था। और फिर ये तीनों जो थे ना, ये फिर मशहूर भी हो गए, बहुत अच्छे। मेरा वैसे उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। जब भी अतर शाह खान लिखते थे ना कोई भी ड्रामा, चाहे थिएटर का हो चाहे टेलीविज़न का कोई हो, तो मुझे साथ बिठाते थे। कहते थे यार आप मुझे बहुत हंसाते हो, मेरे पास बैठा करो। तो मैं उनके पास बैठ के, मैं भी, मेरा मतलब है, एक आध उनको फिक्रा बीच में ऐसा बोलता था। वो कहता यार ये बहुत अच्छा किया, मैं इसको डालता हूँ। तो मेरा मतलब बड़ा प्यार था हमारा। हम सारे एक, यानी जैसे फैमिली होती है ना, इस तरह करके इकट्ठे होकर हम सब काम करते थे। बड़े अच्छे वक्त गुजारे उन्होंने। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अब वो ना कवि खां है, ना अली जाज है, ना कमर चौधरी फत्तू है, ना मोइन है, ना अतर शाह खान है। कितने अच्छे लोग थे। अल्लाह जितने अच्छे लोग हैं उनको अपने पास बुला लेता है। अल्लाह का माल जो हुआ डार साहब। नाजरीन, ये तो थी डार्लिंग की यादें। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। ख़वातीनो हज़रात, आइए शुरू करते हैं आज की कसौटी। आज डार्लिंग ने जो कसौटी में बूझना है वो है ये। चल बे डार्लिंग, 1 2 3 स्टार्ट। ओके बॉस, क्या ये शख्सियत है? नहीं, ये शख्सियत नहीं है जिसका मैंने पूछा है। ये जिंदा चीज़ भी नहीं है, बड़े काम की चीज़ है। बड़ी मेहरबानी डार साहब, शुरू में ही आपने ना जी मुश्किल आसान कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि बोंगियां मार मार के मेरा दिमाग चट कर दोगे। अब बूझो। चलो ठीक हो गया। जो चीज़ आपने पूछी है वो खाने वाली है या पहनने वाली है? डार्लिंग, ऐसे सवाल करके मेरा वक्त बर्बाद नहीं करो। जिस चीज़ का मैंने पूछा है वो हिफाजत के काम आती है। थैंक यू। आपने तो पूरी कसौटी उधेड़ दी है। आपने पिस्तौल का पूछा। गलत। ये पिस्तौल कहाँ से आ गई दरमियान में? पिस्तौल ही तो जान की हिफाजत करती है डार साहब। और कोई पिस्तौल से कपड़े इस्त्री करते हैं? भाई, जिसका मैंने पूछा है ना वो हथियार नहीं है। हैं? हथियार नहीं और फिर भी हिफाजत के काम आता है। फिर भी वो आपने डॉगी का पूछा है। वो भी हिफाजत के काम आता है। अरे बोंगे, मैंने शुरू में बताया था तुझे कि कोई जिंदा चीज नहीं है ये। लेकिन डार साहब, मरा हुआ कुत्ता कैसे हिफाजत कर सकता है किसी जगह की? डार्लिंग, बोंगियां छोड़ दो भाई। चलो ओके, इट्स ऑल राइट। आप ये जो पूछ रहे हैं ये हर घर में होती है हिफाजत के लिए? बिल्कुल, हर घर में होती है, बल्कि एक से ज्यादा होती है। हैं? डांग का तो नहीं पूछ रहे? ओह, नाराज ना हो।
अच्छा, ये जो आप पूछ रहे हैं, ये चीज कितने की आती है? मेरा मतलब कितनी कीमत होती है इसकी? भाई सस्ती भी है, महंगी भी है, यानी यूं कह लो कि 100 रुपए से लेके हजारों तक जाती है। अच्छा, इससे किस चीज की हिफाजत होती है? मच्छरों से बंदा महफूज रहता है या गर्मी सर्दी से? भाई ये जान की हिफाजत करती है और माल की भी। जान माल की हिफाजत करती है, तो क्या चोर भी घर में घुसने से कतराते हैं इसकी वजह से? बड़ी मेहरबानी, मेरा ख्याल है बूझ गए हो। और जनाब बूझता क्यों ना मैं, इतनी आसान कसौटी आपने पूछी है आज। आपने सीसीटीवी कैमरे का पूछा है। डार्लिंग, सीसीटीवी कैमरा क्या हर घर में होता है? अब तो हर घर में होता है। तेरे घर में है क्या? मेरे घर में तो नहीं है फिलहाल। बस तो फिर जो मैंने पूछा है वो तेरे घर में भी होगी। एक मिनट, जिस चीज का आप पूछ रहे हैं, क्या चोर उसको तोड़ भी लेता है किसी वक्त? हाँ, तोड़ भी लेता है। तो यूं कहना जनाब, आपने दरवाजे की कुंडी का पूछा है, जिसको तोड़ भी सकते हैं, खड़का भी सकते हैं, टक 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 डुगम डुगम। यार किस बेवकूफ से पाला पड़ गया, सामने की चीज नहीं देख रहे? तो सामने तो आप खड़े हैं, तो क्या कसौटी आप पे है? यार कहाँ निकल गए हो? अच्छा, एक इशारा और देता हूँ, ये रात को दुकानों पर भी लगाई जाती है। रात को दुकानों पे भी लगाई जाती है। वेरी इजी, आपने बल्ब का पूछा है। हालांकि तुम्हारे अपने दिमाग का बल्ब अभी तक फ्यूज है। मैं कसौटी बताने लगा। नहीं, एक मिनट, आपने ताले का पूछा है। शुक्र है यार, कुछ तो अकल आई तुझे, जवाब दुरुस्त है। बाबा, मैं आपको कई दफे कह चुका हूं कि मैं एक जेन्युइन इंसान हूं, जेन्युइन। मेरा ख्याल है जीनियस कहना चाह रहे थे तुम। वही जीनियस। ले भाई जीनियस, हम लेते हैं एक वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, अब देखते हैं डार्लिंग का इस हफ्ते का गाया हुआ पैरोडी सॉन्ग। जदों सोचना कामा काला भोला ते अच्छा, जेड़े भलवाना ने दंगल उच्चा कर दिता। जदों सोचना कामा काला भोला ते अच्छा, जेड़े भलवाना ने दंगल उच्चा कर दिता। उन्होंने भलवाना खुराकां हत्थां विच गुरस भी ना रही। सानू अज भी अनोखी वाली कुश्ती नहीं भुल्ली, यारे पहलवान दे अगे जीती नहीं चली। सानू अज भी अनोखी वाली कुश्ती नहीं भुल्ली, यारे पहलवान दे अगे जीती नहीं चली। हुण किथे ओह जय गभरू ते शेर ने, किथे ओदा जमण वाली मां गई। सब किस्से हो